हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आचार्य कोमल गोयल और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वास्तु की आठों दिशाओं के बारे में। आठ दिशा, हाँ मतलब चार दिशा और चार विदिशा, चार जो कोण होते हैं उनके बारे में भी। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और ये समझिए कि किस दिशा में कौन सा कार्य करना या कैसा रूम होना अच्छा होता है। ये आपको अपने आप समझ आ जाएगा। सबसे पहले नॉर्थ ऊपर और उसके राइट ऑपोजिट नीचे साउथ। तो नॉर्थ और साउथ का एक्सेस हो गया, राइट में ईस्ट और इधर वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो ये हमारी चार डायरेक्शंस हो गई। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ की। नॉर्थ से शुरुआत करते हैं। नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, और उत्तर दिशा का ग्रह होता है मरकरी यानी कि बुध ग्रह, और इसके स्वामी, इस दिशा के देवता या इसके स्वामी होते हैं कुबेर। तो यानी कि अब कुबेर से तो सब लोग फटाफट सुन लेंगे, समझ लेंगे कि भी धन की बात हो रही है। इस दिशा के शुभ होने से, आपके घर में अगर ये दिशा शुभ है तो धन आता है। कुबेर देवता अच्छे रहते हैं, अच्छे रहेंगे तो धन देते रहेंगे। अब ये दिशा अच्छी कैसे होगी? जब इस दिशा में इस दिशा के अनुरूप काम होगा, यानी कि इस दिशा में कहीं ना कहीं तिजोरी भी रखी हो। और अगर आपके, मैं तो कह रही हूँ कि साउथ में कहीं ना कहीं रूम है, लेकिन क्योंकि ये तिजोरी या पैसे आप घर में खुले तो रख नहीं सकते, आप ऐसे कहीं पे भी। नॉर्थ में तो तिजोरी रख नहीं देंगे, लेकिन अगर साउथ में भी रूम है तो उसके भी नॉर्थ में आपके तिजोरी रखी हो, ये ज्यादा बेटर है। तो नॉर्थ की दिशा इसके लिए बहुत अच्छी है। प्लस नॉर्थ की दिशा हमारे लिए और क्यों अच्छी है? ये इस दिशा से काफी पॉजिटिव हवा आती है, यानी कि पॉजिटिव लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी आती है। हीट एनर्जी बहुत ज्यादा गर्म हवाएं यहाँ से नहीं आती, गर्मी ये नहीं है, ये दिशा एक ठंडी जगह दिशा है। तो इस दिशा में आप खुला रखें, खिड़की दरवाजे रखें, ताकि इस दिशा की अच्छी हवा, अच्छी एनर्जी आपके घर में प्रवेश करे। तो इस दिशा को खुला रखना बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं ईशान कोण की, यानी कि अब हम नॉर्थ से इस तरफ आ गए, 45 डिग्रीज मूव कर गए और हम आ गए नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, ये एक विदिशा हो गई, यानी सब डायरेक्शन हो गई। ये 45 डिग्रीज पर है नॉर्थ से, और इस दिशा का प्लैनेट होता है जुपिटर यानी कि गुरु, और इसके देवता होते हैं ईश। इसको ईशान कोण बोलते हैं, वो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं इसके देवता के नाम से, यानी ईश देवता। ये दिशा खुली रखनी अच्छी मानी जाती है। हर कोई कहता है नॉर्थ ईस्ट खुलाओ, नॉर्थ ईस्ट खुलाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक नॉर्थ और ईस्ट के बीच की सब डायरेक्शन है। ईस्ट में जैसे सूर्य उदय होता है और नॉर्थ से अच्छी हवा, पॉजिटिव एयर्स और पॉजिटिव रेज आती हैं, नॉर्थ ईस्ट उसके बीच का हो गया। नॉर्थ ईस्ट को खुला इसलिए भी रखते हैं क्योंकि ये ध्यान की दिशा है, ये मेडिटेशन की दिशा है। यहाँ पे बैठ के सोच विचार करना, यहाँ अगर आपके घर में खुला है, बालकनी है, वहां लोग बैठे हैं छत पे चेयर डाल के, ये एक बहुत अच्छी दिशा है मेडिटेशन की, हीलिंग की, सोच विचार की, अच्छे आइडियाज की, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव रेज आती हैं। इस डायरेक्शन से माना जाता है बहुत पॉजिटिव रेज का फ्लो होता है। लोग कहते हैं ना मंदिर नॉर्थ ईस्ट में लगाओ, सुना होगा ना वीडियोस में। अगर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर लगाएंगे तो भगवान कहाँ देखेंगे? ऑपोजिट देखेंगे, यानी साउथ वेस्ट देखेंगे। और हम लोग कहाँ देखेंगे? हम नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे। हमारा मुख नॉर्थ ईस्ट की साइड होगा। तो मुख सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वहां से जो पॉजिटिव रेज का फ्लो आ रहा है वो हमें मिले, हम उसे एब्जॉर्ब करें। तो नॉर्थ ईस्ट को खुला रखने से यहाँ की सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करेगी। अब हम पहुंच जाते हैं ईस्ट की तरफ, यानी कि अभी तो हम नॉर्थ की तरफ थे, फिर हम 45 डिग्रीज मूव करके नॉर्थ ईस्ट पहुंचे, और अब हम ऐसे 90 डिग्रीज यानी 45 डिग्रीज और मूव करके ईस्ट डायरेक्शन की तरफ पहुंच गए। ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा। पूर्व दिशा का ग्रह कौन है? ये सब जानते हैं, सूर्य की दिशा का ग्रह है, क्योंकि यहाँ से सूर्य उदय होता है। इस ग्रह के देवता जो हैं वो हैं इंद्र। ये दिशा ईस्ट, लोग समझते हैं सूर्य की दिशा है तो ये गर्म दिशा होगी। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ये दिशा कोई गर्म दिशा नहीं है। सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो क्या इतनी ज्यादा तेज हीट देता है आपको? आप सनराइज के टाइम पे खड़े होते हैं, अगर देख रहे होते हैं, चाहे अपनी बालकनी से देखें, चाहे किसी सनराइज पॉइंट पे जाके देखें, तो क्या आपको इतनी गर्मी तेज मिल रही होती है? नहीं। तो ये दिशा गर्म बिल्कुल नहीं है। ये दिशा एक न्यूट्रल जगह है, दिशा है। ईस्ट की दिशा बहुत अच्छी दिशा है। यहाँ से जो सुबह की शुरुआत होती है तब की एनर्जी हमें मिलती है। जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह के आपके भाग दौड़ के काम, कि जल्दी से उठ के
रेडी होना है, नहाना धोना है, खाना है, पीना है, नाश्ता बनाना है, लंच बनाना है, ऑफिस के लिए निकलना है, एनर्जी वाले काम। चाहे छोटे बच्चे हैं तो उन लोगों को भी सुबह बहुत एनर्जी चाहिए, सुबह उठ के फटाफट रेडी होना है, स्कूल जाना है, ठीक है। तो सुबह के लिए एनर्जी चाहिए, दिन में ऑफिस में काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये डायरेक्शन बहुत अच्छी है। ये डायरेक्शन इस हमें इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी देती है। आपका इनफैक्ट अगर आपका घर बन रहा है, मान लीजिए अगर आपका घर बन रहा है तो कोशिश करें, जैसे हम घर की चारों दिशाएं कवर करते हैं, चारों तरफ से बाउंड्री कवर करते हैं, तो कोशिश करें ईस्ट हमेशा खुला रहे। यानी कि जब आप घर की बाउंड्री कर रहे हैं तो ईस्ट खुला रहे, जब तक बन रहा है लास्ट में ईस्ट को कवर करें, ईस्ट की दीवार सबसे लास्ट में कवर करें। इससे क्या होगा, जो लेबर काम कर रही है उनके अंदर हमेशा एनर्जी बनी रहेगी, जब तक घर बन रहा है तब तक एनर्जी बनी रहेगी। और अगर आप सबसे पहले ईस्ट की दिशा ही कवर कर देते हैं, सबसे ऊंची दीवार की बाउंड्री वहीं पे खड़ी कर देते हैं, तो आपका घर बहुत डिले से बनेगा और ये दिशा से आपको वो पॉजिटिव एनर्जी, वर्किंग एनर्जी नहीं मिल पाएगी। साउथ को सबसे पहले खड़ा कीजिए। चलिए वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी हम एंड तक, नॉर्थ वेस्ट तक सारी बातें करेंगे। ईस्ट के बाद अब हम चलते हैं इस दिशा में एक दूसरी विदिशा। अब हम नीचे की तरफ आ गए, यानी कि साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट अब एक विदिशा हो गई, यानी कि दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कोण, इसको बोलते हैं अग्नि कोण। इस दशा का ग्रह हो गया, अग्नि कोण का ग्रह हो गया वीनस यानी शुक्र। और जिस तरह से इसका नाम अग्नि कोण या आग्नेय कोण है, उस तरह से इसके जो स्वामी हो गए या देवता हो गए वो हो गए अग्निदेव। अग्निदेव होने का मतलब क्या है, अब ये दिशा ज्यादातर थोड़ी गर्म है एज कंपेयर टू ईस्ट। क्यों? क्योंकि आप सुबह देखते हैं जब सनराइज होता है, मान लीजिए ईस्ट से राइज हुआ तो ऐसे इधर आया, दोपहर 12 बजे के आसपास सन इधर होगा ना, तेज गर्मी, स्क्रॉचिंग हीट एंड लाइट रेज, और उसके बाद इधर जाके वेस्ट में वो ढल जाएगा। तो साउथ ईस्ट कंपैरेटिवली गर्म है। और ज्यादा भी आगे की दिशा साउथ भी गर्म है, उस पे भी आएंगे, बट पहले हम साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट ईस्ट की कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म दिशा है, लेकिन यहाँ पे हीट और लाइट रेज जो आपको मिलती हैं, इस दिशा की हीट रेज और लाइट रेज पोषण देने की क्षमता रखती हैं। तो यानी कि यहाँ पर किचन होना बहुत अच्छा माना जाता है। किचन यहाँ पर हो तो अग्नि कोण है, अग्नि का काम हो रहा है, खाना बन रहा है। और अगर आपको याद हो कि पहले के जमाने में कैसा होता था, किचन में, हमारे इंडिया में, हमारा भारत देश में यही सभ्यता थी, किचन में खा रहे हैं, वहीं बैठ के जमीन में खा रहे हैं, वहीं खाना बन रहा है, और साथ के साथ रोटी चूल्हे से पक के आपकी प्लेट में आ रही है। तो डाइनिंग टेबल का या डाइनिंग रूम अलग से हो, उसका कोई प्रावधान यहाँ था नहीं। ज्यादातर यही था कि किचन में ही बैठ के खाना खाएंगे, रसोई घर में ही खाना बनता, वहीं पे खाना खाया जाता था। तो पाचन शक्ति भी इस डायरेक्शन से आपको मिलती है। तो इस डायरेक्शन में किचन होना अच्छा है, अग्नि का काम होना अच्छा है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पैनल्स होने भी अच्छे हैं, क्योंकि उससे हीट, यानी कि अगर बाई चांस शॉर्ट सर्किट होता है तो वो फैलेगी नहीं, इधर उधर उसकी जो आग है वो नहीं फैलेगी। इस डायरेक्शन की, जैसे मैंने कहा कि इस डायरेक्शन में पोषण की शक्ति है, तो यहाँ जो खाना बनता है वो आपको पोषण देने की क्षमता रखता है, और आपका डाइजेशन पावर भी बहुत अच्छा रहता है अगर आप यहाँ बैठ के खाना खाते हैं तो। चलिए अब थोड़ा और नीचे घूम जाते हैं। अब हम आगे साउथ ईस्ट से साउथ की तरफ, अब हम इस दिशा की तरफ आ गए, साउथ यानी दक्षिण। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा यानी कि अब ये साउथ ईस्ट से ज्यादा गर्म है। अब आपका सूर्य ईस्ट से उदय हुआ था, ईस्ट में सनराइज हुआ, थोड़ा सा ऊपर आया, दोपहर अप्रोक्स मतलब दिन के समय 10 बजे तक, 9 बजे तक थोड़ा इस तरफ आया, और इस तरफ आएगा, साउथ की तरफ आएगा तो बहुत तेज धूप होगी उस वक्त, सर पे बहुत तेज धूप होगी। यहाँ से स्क्रॉचिंग हीट वेव्स मिलती हैं, ठीक है, यहाँ से हीट वेव ज्यादा मिलती हैं एज कंपेयर टू साउथ ईस्ट। ये एक तरह से अगर हम देखें ना, तो हम ईस्ट से साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से साउथ, साउथ से साउथ वेस्ट, इस तरफ तक बढ़ते रहेंगे ना, तो थोड़ी सी हीट बढ़ती रहेगी, लेकिन साउथ वेस्ट की तरफ फिर अब कम होने लगेगी, फिर साउथ वेस्ट से वेस्ट की तरफ और कम होने लगेगी, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ बिल्कुल नहीं होगी, ठंडी दिशा है वो। चलिए बात वापस, हमारा डिस्कशन साउथ पे आ जाना चाहिए। साउथ यानी इसका प्लैनेट है मार्स, मंगल, और इसके देवता कौन है? देवता है इसके यम। तो ये दोनों ही थोड़े से ना उग्र स्वभाव के हो गए, इन नाम से ही आप जान गए कि ये थोड़ी गर्म दिशा है और ये उग्र दिशा है। तो यहाँ से स्क्रॉचिंग वेव्स आती हैं। इसको ज्यादातर हैवी रखा जाता है, इसलिए हैवी यानी कि इसको कोशिश करते हैं बंद रखें, ताकि यहाँ से हीट वेव्स
या लाइट वेज इसकी स्क्रॉचिंग बहुत ज्यादा गर्म ना करे। लेकिन आप हमेशा थोड़ी बंद रख सकते हैं, मतलब यहाँ खिड़की हो तो ऑप्शन ज्यादा अच्छा है कि जब आप चाहें सर्दियों की यहाँ से धूप एंजॉय करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। 100% कोई भी दिशा नेगेटिव नहीं है, कोई भी दिशा, चारों दिशाएं ही भगवान की बनाई हुई है, नेचर ही कंप्लीटली अपने आप में पॉजिटिव है। अगर आप नेचर अलाइंड हैं तो सब कुछ पॉजिटिव है। तो साउथ की डायरेक्शन इसलिए थोड़ी सी हैवी रखने को बोली जाती है, या फिर इसलिए आमतौर पे कहते थे नहीं नहीं साउथ का, क्योंकि यम की दिशा है इसलिए यहाँ पे साउथ की फेसिंग के घर मत लो। लेकिन अगर आपको मंगल से जुड़ा कार्य करना है, प्रोडक्शन करनी है, अब मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है, प्रोडक्शन करनी है, कुछ इस तरह का काम है, तो फिर तो साउथ में एंट्रेंस हो तो ज्यादा अच्छा है। जिस तरह का कार्य है उस तरह की दिशा में एंट्रेंस होगी तो उस तरह की पॉजिटिविटी आपके पूरे प्रेमिसेस में आई, आपकी फैक्ट्री में या फिर आपके ऑफिस में आएगी, तो ये तो बहुत अच्छा है। तो कोई भी डायरेक्शन बुरी नहीं है। अब हम साउथ से साउथ वेस्ट की तरफ चलते हैं। साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम ये दिशा हो गई, ये एक विदिशा हो गई, यानी सब डायरेक्शन हो गई दो दिशाओं के बीच की। ये दिशा किस ग्रह की है? इससे जुड़ा हुआ ग्रह है राहु, और राहु तो यहाँ का प्लैनेट हो गया, और साथ में यहाँ के देवता, देवता हो गए पितृ। इस दिशा को ज्यादातर सबसे ज्यादा भारी रखने का, भारी का मतलब ये है कि ये दिशा कवर्ड हो, आपके घर की ये दिशा कवर्ड हो, यहाँ से माना जाता है कि यहाँ से यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज आपके घर में आती हैं। ये डायरेक्शन अल्ट्रा वायलेट रेज की है, तो इसलिए इस डायरेक्शन में रूम हो, बेडरूम हो, ताकि आप शांति से सो पाए, क्योंकि यहाँ पे सब बंद रहेगा। बंद रहेगा तो बाहर की आवाजें नहीं आएंगी। ये सारी चीजें असल में नॉर्मल लाइफ के कंफर्ट जोन से जुड़ी हुई ही हैं, कोई भूत पिशाच की बातें नहीं हैं, कोई अपशगुन या शगुन की बातें नहीं हैं। तो इस दिशा को इसलिए मोस्टली हैवी रखा जाता है, या फिर बंद रूम यहाँ पर हो। हर घर में, हर रूम में विंडोज हो, ये तो अच्छी बात है, ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि हर डायरेक्शन की कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी भी आपको मिलनी चाहिए। अगर खिड़की होगी तो पूरे टाइम तो गेट नहीं है ना, गेट है तो ज्यादा लाइट और रेज विंड आ रही है, और अगर खिड़की है तो कम लाइट आ रही है, आप चाहें तो जब बंद कर दें। साउथ वेस्ट से अब थोड़ी सी दिशा ठंडी होने लग जाती है, लेकिन इसको अल्ट्रा वायलेट रेज की दिशा जैसे मैंने बताया माना जाता है, इसलिए इसको हैवी रखा जाता है। और ये पितरों की दिशा है, तो इसलिए यहाँ पर आराम या सोने का काम ज्यादा होता है कि इस दिशा में हम सोएं, इस दिशा में कुछ हैवी चीजें रखनी हो तो रख दें, स्टोर रूम बनाना है तो यहाँ बना लें, कुछ घर में हैवी फर्नीचर रखना है तो इस जगह रख लें। बाकी किस दिशा में क्या कमरा होता है उसके और रीजंस वास्तु पुरुष की वजह से भी हैं। वास्तु पुरुष को मैं अपनी आगे एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें एक्सप्लेन करूंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम चलते हैं वेस्ट डायरेक्शन की ओर। वेस्ट डायरेक्शन अब और ठंडी डायरेक्शन हो गई, यहाँ पे तो सूर्य अस्त हो गया। इस डायरेक्शन का प्लैनेट है सैटर्न यानी कि शनि। तो शनि पश्चिम दिशा का स्वामी हो गया, और इसके देवता हो गए वरुण देव। तो ये दिशा हल्की है, इसको भी हल्का रखा जाता है। साउथ वेस्ट से अब हम एक और हल्की दिशा की तरफ आ गए। इस दिशा से अच्छी हवाएं भी आती हैं, खुलापन भी हम यहाँ रख सकते हैं, और यहाँ वॉशरूम्स भी रख सकते हैं। ये दिशा पानी के कार्य के लिए बहुत अच्छी होती है। जो हमारे डेली के क्लीनिंग वाले जितने भी कार्य हैं, शनि की दिशा, शनि एक शूद्र ग्रह है, तो यहाँ इस दिशा में क्लीनिंग वाले, सफाई वाले कार्य अच्छे रहते हैं। जैसे कि वॉशिंग एरिया हो गया, मैंने बताया वॉशरूम्स हो गए, वो हम इस डायरेक्शन में रख सकते हैं। और ये एक ठंडी दिशा है क्योंकि यहाँ सूर्यास्त हो गया। अब हम थोड़ा और आगे आ जाते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ। नॉर्थ वेस्ट एक सब डायरेक्शन हो गई। ये सब डायरेक्शन यानी कि ये विदिशा, इसका ग्रह कौन सा है? इसका ग्रह है मून यानी कि चंद्रमा, और इसके देवता हैं वायुदेव। वायुदेव से अब हम समझ सकते हैं कि ये डायरेक्शन भी हमारे लिए और एज कंपेयर टू वेस्ट और ठंडी है। जैसे मैंने बताया था, हम ईस्ट से साउथ ईस्ट, साउथ की तरफ बढ़ रहे तो हमारी दिशा गर्म होती जा रही थी। फिर साउथ के बाद धीरे धीरे साउथ वेस्ट ठंडा, और वेस्ट और ठंडा, और नॉर्थ वेस्ट और ठंडा, ये दिशाएं रहेंगी। तो इसी तरह से अब नॉर्थ वेस्ट और ठंडी है। अब नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो थोड़ी सी गर्माहट बढ़ेगी धीरे धीरे, बट एक न्यूट्रल सी दिशा हमारी नॉर्थ रहती है, वो मैंने आपको बताया। नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण, जैसे वायव्य नाम है वैसे ही ये वायु की दिशा है। तो इस दिशा में खिड़कियां हो, इस दिशा में खुला हो, बहुत अच्छा है। यहाँ से पॉजिटिव रेज, हवाएं
एनर्जी सब आता है। तो ये दिशा ज्यादातर इस तरह के कामों के लिए ली जाती है कि भी हम यहाँ पे बालकनीज बनाएं, रूम्स भी यहाँ हो सकते हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे पुराने जमाने में अगर आपको याद हो कि पहले बहुत सारा अनाज घर में रखा जाता था, एक कमरा होता था जिसको अनाज घर ही बोला जाता था। तो ये दिशाएं उस तरह की चीजें या उस तरह के कमरे बनाने के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि यहाँ पे रखा हुआ अनाज गर्मी से या अंधेरे में नहीं रहेगा, नेग्लेक्टेड नहीं रहेगा, यूज होता रहेगा। ये यूज होता रहेगा और ये वायु की दिशा है। तो आपके घर में अगर कोई, जैसे कि किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, तो इस डायरेक्शन में उनको रूम देंगे तो वायु की दिशा, यानी कि वो घर से जल्दी चली जाएंगी। अगर बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं और उन्हें बाद में जॉब्स के लिए उनका मन है कि दूसरी स्टेट में जाने का, या कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी है जो दूसरी स्टेट में या दूसरी कंट्री में वहां जाके पढ़ना है, कोई ड्रीम कंपनी की जॉब चाहिए, उसके लिए स्टेट चेंज करना पड़े, तो उस पर्सन को भी इस रूम में रखिए, इस दिशा में रखिए, ताकि वो जल्दी से वायु के साथ साथ अपनी दिशा चेंज करे, अपनी सक्सेस की तरफ बढ़े। और जैसा मैंने कि अनाज के लिए बताया था, तो अनाज यहाँ हवा लगती रहती है इसलिए खराब नहीं रहता, तो इसलिए अनाज घर वगैरह भी इन दिशाओं में बनाया जाता है। इस तरह से हम सारी दिशाओं की बात कर चुके हैं और आगे अब मैं ये बताऊंगी कि इन दिशाओं में ऐसे काम वास्तु पुरुष के नजरिए से क्यों होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट खुली रखो, तो दिशाओं के नजरिए से या प्लैनेट या देवता के नजरिए तो हमने समझ लिया, पर और डीप आंसर्स और सही उत्तर के क्यों यहाँ गर्म रखता है, क्यों यहाँ किचन बननी है, क्यों साउथ वेस्ट को भारी रखना है, इसके आंसर यहाँ से मिलेंगे कि भाई वास्तु पुरुष कैसा है और वास्तु पुरुष क्या है। तो वास्तु पुरुष की बातें मैं आगे की वीडियो में जरूर करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।